नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में आयोग के द्वारा जो भी आंसर की दिया गया था, उसमें जो भी गलत आंसर था उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा। और उसमें आपको कई क्वेश्चन बताए गए थे और उसके साथ उसका ऑथेंटिक सोर्स भी बताया गया था। लेकिन कुछ प्रश्नों के बारे में कहा गया था, तो ये तो बहुत ईजी प्रश्न है, कहीं पे भी इसका सोर्स मिल जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को वो ऑथेंटिक सोर्स ढूंढने में ही परेशानी हो रहा है और इसीलिए हम ये वीडियो बनाए हैं। आपको ये पीडीएफ जो दिख रहा है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड आप कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल में आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पीडीएफ में जो भी प्रश्न का गलत उत्तर दिया गया है उसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं कि ये आपका आयोग के द्वारा आंसर दिया गया है और हमारा जो आंसर होगा या कैंडिडेट का जो आंसर है वो क्या होगा वो लिखा हुआ है। यहाँ पे सोर्स लिखा हुआ है और उसका जो पीडीएफ है, यानी कि अगर कोई एनसीईआरटी डाउनलोड करना है या आपका इग्नू का बुक है या कोई भी चीज है तो उसका लिंक यहाँ पे दिया गया है। आप डायरेक्टली यहाँ पे लिंक को क्लिक कीजिएगा तो ये पीडीएफ, जैसे ये एनसीईआरटी का है, आपका रैम से संबंधित और सीपीयू से संबंधित अगर आपको ऑथेंटिक सोर्स देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो इस तरह से आप क्लिक जैसे करते हैं आपका सिस्टम में ये पीडीएफ खुल जाएगा। आप सिंपली इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और जो आयोग के वेबसाइट में 2 MB से कम पीडीएफ अटैच करने के लिए दिया जा रहा है उसमें आप अटैच करके अपना ऑब्जेक्शन जाहिर कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज यहाँ पे ये भी हो रहा है विद्यार्थियों में कि हम ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, जिसको करना है वो करे, आयोग को सुधारना होगा तो सुधार लेगी, कोई ना कोई तो करेगा ही करेगा। लेकिन अभी आप देखिए कि यहाँ पे हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि इस पीडीएफ में, ये जो पीडीएफ है उसी पीडीएफ में 16 प्रश्न है, जिसमें 14 प्रश्न जो है वो पेपर 1 से और 2 प्रश्न जो है वो पेपर 2 से है। इस 16 प्रश्न में से 3 ऐसे प्रश्न ऐसे हैं जिसका चारों का चारों ऑप्शन ही गलत है, एक तरह से कह सकते हैं, और उसका प्रूफ हम जो है इसी वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। और कुछ ऐसे प्रश्न है जो कि बहुत इजी है और उसका गलत आंसर दिया गया है। अगर ये सबको आप क्लेम नहीं कीजिएगा तो आप समझ रहे हैं ये 16 प्रश्न, अभी तो हम ये 16 प्रश्न है और भी बहुत सारे विद्यार्थियों के इसके अलावा भी कई ऐसे प्रश्न हैं जिनको लेके विवाद है कि इसका आंसर सही है कि नहीं है। हो सकता है एक और वीडियो या हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे कि इसको लेके विवाद है, इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़े रहिए, सही आंसर जो है जैसे मिलेगा, क्योंकि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये अपने मेहनत से एक तरह से कहीं हम नहीं बना रहे, ये जो वीडियो बन रहा है वो विद्यार्थियों की मेहनत से बन रहा है, क्योंकि जो भी सोर्स यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं उसमें ज्यादातर सोर्स जो है हमको किसी न किसी कैंडिडेट के द्वारा उपलब्ध कराया गया और उसके बाद हम जो है ये वीडियो बना पा रहे हैं। तो इसीलिए आप प्रयास कीजिए कि अगर कोई भी प्रश्न में आपको लगता है कि ये गलत उत्तर दिया गया तो उसका सही उत्तर जरूर आयोग को भेजिए ताकि आयोग जो है उसमें सुधार कर सके। और नहीं तो ये 16 प्रश्न का उत्तर अगर कोई गलत बनाया होगा तो वो पास हो जाएगा और आप सही बना के भी फेल हो जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप जो है इस तरह से काम नहीं कीजिएगा। एग्जाम अगर दिए हैं तो कम से कम टाइम निकाल के थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन के लिए भी आप टाइम निकाल लीजिएगा। बाकी आयोग पे छोड़ दीजिए, वो सुधारेगी नहीं सुधारेगी वो उसका काम है, आपका काम है ऑब्जेक्शन डालना। ऑब्जेक्शन डालने के लिए लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पे जाके ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। एक समस्या और भी आ रहा है जो कि बहुत लोगों के साथ आ रहा है ये समस्या। यहाँ पे अगर आप देखिएगा इनका जो लिंक दिया गया है उसमें आप जाके अगर कोई ऑब्जेक्शन डालते हैं तो वो ऑब्जेक्शन भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम लॉगिन कर लिए, उम्मीद करते हैं आप लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पे पेपर 2 का जो सेट सी है वो मेरा था और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ यहाँ क्लेम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम मान चलिए क्वेश्चन नंबर 19 गोमिया वाला को यहाँ पे हम क्लेम कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे मानते हैं इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बी, यानी कि 1956। यहाँ पे हम एक फाइल को चूज करते हैं जो कि आपको बताया गया, लिंक जो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं वहां से आप फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा बस वो 2 MB से कम है, अगर ज्यादा होगा तो सिंपली आप गूगल में जाइएगा, पीडीएफ कंप्रेसर में आप जाके पीडीएफ को कंप्रेस कर सकते हैं, उसका साइज को छोटा कर सकते हैं। अब वहां पे फाइल चूज कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका फाइल होगा, जैसे कि गोमिया वाला पे यहाँ पे हम डालने वाले हैं तो गोमिया को वहां पे अटैच कर दीजिए फाइल को। रिमार्क अगर कुछ डालना है तो आप डाल सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए प्रॉब्लम क्या आ रहा है। अब यहाँ पे ऐड बटन दिया गया है। ऐड बटन क्या होता है कि एक क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्ट कर दिया, अब ऐड करते तो दूसरा क्वेश्चन के लिए यहाँ पे हमको आता कि आप उसको बताइए कि इसका सही आंसर क्या है, लेकिन वैसा हो ही नहीं रहा। अब देखिए यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, कहीं आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो देखिए सॉफ्टवेयर में भी प्रॉब्लम आ रहा है। आप में से अधिकांश अगर ऑब्जेक्शन क्लेम भी नहीं कीजिएगा तो फिर आयोग को पता कैसे चलेगा कि इसका सही आंसर क्या है। और अगर आयोग को पता नहीं चला तो फिर गलत आंसर को वो सही मान लेगी और आप सही बना के भी हो सकता है पिछड़ जाइएगा। इसीलिए आपसे ये बार बार आग्रह है कि आप इसको जो है क्लेम करने का प्रयास कीजिए। ठीक है अभी वेबसाइट काम ठीक से नहीं कर रहा है, अभी है 3-4 दिन, हो सकता है वेबसाइट ये लोग सुधार ले और काम करने लगे, तो आप बार बार प्रयास करते रहिए। कहीं ना कहीं किसी का ऑब्जेक्शन हो गया है तो आप जो है वहां पे कर सकते हैं, बार बार प्रयास करते रहिए। देखिए यहाँ पे अगर हम एक ही प्रश्न को ऑब्जेक्शन डालना चाहते हैं और उसके बाद सबमिट भी करें तो सबमिट भी नहीं ले रहा है।
तो इस तरह से यहाँ पे हर तरह से जेपीएससी जो है स्टूडेंट को परेशान कर रही है। एक तो अपने गलत इतना इतना सवाल का जो जवाब है वो गलत दिए और हम लोगों से उत्तर पूछ रहे हैं कि इसका सही जवाब क्या है। जो काम खुद जेपीएससी को करना था वो काम हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे परेशान तो जेपीएससी कर रही है, लेकिन क्या कीजिएगा, आपको जो यहाँ पे काम करना है वो करते रहिए, बाकी आगे जो है देखा जाएगा जैसा यहाँ पे निष्कर्ष निकलेगा। तो यहाँ सबमिट लॉक कुछ नहीं हो रहा है, तो इस पे आप प्रयास करते रहिए, हो सकता है वेबसाइट जो है वो सुधर जाए और आपका सबमिट हो जाए। चलिए सबसे पहले यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि जो जो प्रश्न का गलत उत्तर दिया गया था उसका ऑथेंटिक सोर्स क्या होगा। पिछले वीडियो में यहाँ पे एक हम चर्चा किए थे ये अंगोरा ऊन के बारे में। ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी जिसमें दिया गया है रेशो से वस्त्र तक। ये पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल में डाल दिया, वहां जाके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इस पैराग्राफ में, तो एक इस चैप्टर के एक पैराग्राफ में देखिएगा तो यहाँ लिखा है बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है, अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। अब समस्या यहाँ पे बस यही आ गया कि पिछले वीडियो में हम बताए थे कि अगर आप गूगल सर्च कीजिएगा तो सिंपली मिलता है अंगोरा ऊन जो है वो खरगोश से मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी में आप दे रहा है कि ये जो अंगोरा ऊन है वो अंगोरा नस्ल की बकरी से दे रहा है। अब बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि इसका सही आंसर तो अंगोरा बकरी ही होगा, अर्थात जो है बकरी जो दिया गया था अंगोरा वो क्या है तो बकरी होगा, ऐसा करके यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसको लेके विद्यार्थियों में संशय है कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा। तो ठीक है, अगर यहाँ पे खरगोश भी मिलता है बकरी भी मिलता है तो आयोग को क्या करना चाहिए, इस प्रश्न को रद्द कर देना चाहिए। जैसे कि पिछले बार भी आप देखिएगा बहुत सारे प्रश्न को रद्द किया गया था। तो उस तरह से अगर आयोग को अगर आप ऑब्जेक्शन डालिएगा, कोई ना अंगोरा या बकरी करके डालेगा तो कोई जो है खरगोश करके डालेगा, तो अगर इसमें ध्यान गया आयोग का तो हो सकता है ये प्रश्न को रद्द कर दे। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आपका काम है ऑब्जेक्शन डालना, आप जरूर ऑब्जेक्शन डालने का प्रयास कीजिए। अब ये जो आपको टेलीग्राम चैनल में हम पीडीएफ दिए हैं उसको यूज कैसे करना है उसको आप समझ लीजिए, क्योंकि जो भी यहाँ पे आंसर है क्वेश्चन है उसका सही आंसर तो नीचे डिटेल में लिखा हुआ है, आप खुद भी उसको पढ़ सकते हैं। इतना उम्मीद करते हैं आपको अब इतना मतलब ज्ञान आ गया होगा कि आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है सेट सी पेपर 1 के बारे में, मतलब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन नंबर आपको दिखेगा वो सेट सी का है और ये पेपर 1 का क्वेश्चन है। तो आप अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा कि आपके सेट में क्या है और उस तरह से आप ऑब्जेक्शन डालिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको हल्का तो मेहनत करना ही पड़ेगा, हम कोई एक ही सेट को डाल सकते हैं, चारों सेट को हम नहीं डाल सकते हैं। तो जैसे कि ये सेट सी में क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसमें कहा जाता है रैम के बारे में। तो रैम के बारे में जो सवाल है, उम्मीद करते हैं आप ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो बहुत ज्यादा इसमें हम आपका टाइम नहीं लेंगे। तो रैम के बारे में जो यहाँ पे आंसर दिया गया था जेपीएससी के द्वारा वो हम यहाँ पे लिख दिए कि ए दिया गया, लेकिन कैंडिडेट या स्टूडेंट क्या बोलता है बी आंसर सही होगा। और इसका प्रूफ यहाँ पे बी आंसर यानी रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह है, ये जो है गलत स्टेटमेंट है और ये चीज चूंकि गलत स्टेटमेंट यहाँ पूछा गया तो आंसर आपका क्या होगा बी होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका जो सोर्स है वो चीज दिया गया है कि एनसीईआरटी क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 1 पढ़िएगा तो इसका सही आंसर जो है आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ आपको करना क्या है, सही आंसर तो यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे हम हाईलाइट भी कर दिए कि रैम वोलाटाइल है, जैसे पावर सप्लाई करते हैं है ना या टर्न ऑफ होता है तो उसमें जितना भी डाटा रहता है वो समाप्त हो जाता है और इसीलिए वो हार्ड डिस्क के जैसा नहीं है, क्योंकि हार्ड डिस्क जो है वो कंप्यूटर टर्न ऑफ होने के बाद भी उसमें जो डाटा रहते हैं वो अवेलेबल रहते हैं, वो हटते नहीं है। लेकिन रैम में टोटल डाटा जो है वो ऑफ होने के बाद समाप्त हो जाता है। ये सब सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा ही है स्टोरेज डाटा टेम्पोररी यहाँ पे रहता है ये चीजें। तो ये तो हाईलाइट करके हम डाल दिए, आप खुद पढ़ सकते हैं इस पीडीएफ से। आपको इसको काम कैसे करना है, जैसे अटैचमेंट करना है, जैसे कि अभी हम बताएं कि 2 MB से कम फाइल को आप अटैच करना है, तो आप क्या कीजिएगा सिंपली इसको क्लिक कीजिएगा उस लिंक में, तो ये पीडीएफ आपका खुल जाएगा। देखिए ये चैप्टर 1 है और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं तो हाईलाइट भी कर लीजिएगा, जो चीज हाईलाइट करके हमने यहाँ पे दिखाया उस तरह से आप हाईलाइट कर लीजिएगा, और नहीं हाईलाइट कर पा रहे हैं तो इसी तरह से अटैच कर दीजिएगा। आयोग जरूर इस पे ध्यान देगी और हो सकता है इसका आंसर एक तरह से कहिए बदलने का वो प्रयास करेगी। तो इस तरह से यहाँ पे आप इस पूरे पीडीएफ को यूज कर सकते हैं। कोई भी परेशानी इसमें हमको लगता है नहीं आएगा आपको प्रश्न भी दिया गया है, आयोग के द्वारा क्या उसका आंसर दिया गया है वो भी दिया गया है, हमारा क्या आंसर है या हम लोगों के द्वारा जो भी विद्यार्थियों के द्वारा सुझाव दिया गया है और जो भी हम खोज पाए हैं उसके अनुसार क्या आंसर है वो चीज यहाँ पे दिया गया है, उसका सोर्स दिया गया है और फिर लिंक दिया गया है। ये आपका सीपीयू है और ये भी बहुत ही एक तरह से कहिए बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही है। और ये चीज यहाँ पे देखिए दिया गया है कि जितना अर्थमेटिक वहां पे या एक तरह से कहिए प्रोग्राम या कंप्यूटर में होता है वो सब ALU के द्वारा ही किया जाता है।
तो यहाँ लिखा हुआ है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट के द्वारा बहुत सारा यहाँ पे काम होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जो भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होता है वो ALU के द्वारा ही होता है। तो इसका फॉर्म जो है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो यहाँ पे दिया गया आंसर अमेरिकन, तो अमेरिकन तो होगा नहीं। तो ये सब सिंपल सा चीज है, आप उम्मीद करते हैं इसको पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे अब इसका सही आंसर को ऑब्जेक्शन में डाल दीजिएगा ताकि आयोग जो है इसका सही आंसर जो है वो दे सके। अब यहाँ पे है कि शिकायत करने के लिए जो वेबसाइट हम लोग यूज करते हैं या का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे आयोग के द्वारा आंसर दिया गया ए, जबकि हम लोग इसको जानते हैं कि आप गूगल सर्च भी कीजिएगा सिंपली तो आपको साइबर वेंटिंग करके ये मिल जाएगा, आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होना चाहिए। लेकिन यहाँ बात होता है ऑथेंटिक सोर्स का, तो ऑथेंटिक सोर्स यहाँ पे उपलब्ध कराया गया एक विद्यार्थी के द्वारा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ साइंटिस्ट एंड रिसर्च करके IASR के द्वारा। ये लिंक आपको यहाँ पे ये जनरल का मिल जाएगा, ये पत्रिका का मिल जाएगा, और ये जो हाईलाइट करके यहाँ पे लिखा है पीपल यूज यहाँ पे सोशल प्लेटफॉर्म टू रेंट आउट देयर फ्रस्ट्रेशन एंगर इरिटेशन एंड बैक बीटिंग करके यहाँ पे दिया है। मतलब जो भी उसका एंगर होगा, गुस्सा होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, वो क्या करता है, इरिटेशन होगा, उसको यहाँ पे एक तरह से कहिए सोशल प्लेटफॉर्म है ये साइबर वेंटिंग। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज दिया गया है साइबर वेंटिंग के बारे में। अ टूल ऑफ मेंटल हेल्थ करके यहाँ पे दिया है, तो आप इसको कोड कर सकते हैं और PDF आप यहाँ पे इस लिंक पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। फिर है ICAR दिवस कब मनाया जाता है, ये भी बहुत सिंपल है, आप सर्च कीजिएगा तो वहां पे मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का ये PDF है और लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है। PIB में ये आया हुआ था, सोच वही है। तो इस तरह से JPSC डी मान रही है 23 नवंबर, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं, ऑप्शन बी यानी कि 16 जुलाई। तो इसका सोर्स और लिंक जो है वो मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आप सिंपली उसको डाउनलोड करके अटैच कर सकते हैं। फिर है चावल वैश्विक जीन बैंक कहाँ है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए फिलीपींस। तो यहाँ पे JPSC जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, बी दे रहा है, यानी पूछा नहीं दे रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा ही यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पता चलता है, जो कि PIB में भी PIB न्यूज में आया था कि ये जो हम लोगों का दिल्ली दे रहा है, तो दिल्ली में नेशनल जीन बैंक है। तो इस तरह से, और वहां पे पूछा क्या गया है, वैश्विक यानी कि ग्लोबल पूछा गया है या इंटरनेशनल यहाँ पे पूछा गया है। तो वो चीज आपको यहाँ पे लिंक जाइएगा तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये सोर्स है, लिंक जाइएगा तो आप वेबसाइट खोल पाइएगा और यहाँ पे आप देखिएगा पेज के जस्ट नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको यहाँ हेडक्वार्टर यहाँ पे फिलीपींस मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो प्रधानमंत्री जो गए हुए थे उसके बारे में दे रहे थे कि PIB न्यूज में है, तो वो भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा भी आपका, जैसे हम बार बार करें, आपके पास हो सकता है कोई दूसरा ऑथेंटिक सोर्स है तो आप उसको भी अटैच करके भेज सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे मेन मकसद है कि आयोग जो है वो सही आंसर दे, भले आप इस सोर्स को यूज कीजिए या किसी और सोर्स को यूज कीजिए। गन्ना के बारे में भी दिया गया है कि यहाँ पे आंसर यहाँ पे मानती है आयोग सी, जबकि आंसर होना चाहिए कम दीप्ति काल का ये पौधा है। और ये जो एक तरह से कहिए सोर्स है वो द नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये हमारे देश का ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है लेकिन USA का है। तो बहुत सारा ऐसा इंटरनेशनल वेबसाइट है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं ऑथेंटिक सोर्स के नाम पे। और इस तरह से यहाँ पे ये आपका लिंक दिया गया है, यहाँ पे टोटल दिया गया है कि कैसे सॉर्ट द बिहेवियर यहाँ पे होता है, इसको आप आराम से पढ़ के यहाँ पे इसका सही आंसर को ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद है मक्के का भ्रूण पोष, ये आपको NCERT क्लास 12 बायोलॉजी में मिल जाएगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म करके चैप्टर का नाम है। लिंक आपको, जैसे कि हम बार बार करें, आप सिंपली क्लिक कीजिएगा तो ये चैप्टर जो है आपका खुल जाएगा। जैसे यहाँ पे फिर से हम एक बार यहाँ पे बता दे रहे हैं कि देखिए यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है वो खुल जाएगा। थोड़ा मेहनत करना होगा कि आपको वो स्क्रीनशॉट कहाँ से हम लिए हैं वो चीज आपको ढूंढना पड़ेगा, तो उम्मीद करते हैं इतना तो आप मेहनती हैं कि आप इसको ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी जो है हाईलाइट कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे ग्राफ दिया गया, क्रोमोसोम नंबर इन मायोसाइट्स करके यहाँ पे डाइपोल 2n करके यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ मक्का का दिया गया है क्रोमोसोम का संख्या जो है वो 20 है। तो इस तरह से ये भी बहुत आसान प्रश्न था जिसके बारे में यहाँ पे NCERT में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर क्षारीय भूमि के बारे में था, तो इसका आंसर जो है वो जिप्सम होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। NCERT सोइल मैनेजमेंट एंड फील्ड प्रिपरेशन में है, लिंक आपको जनरली यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे हम हाईलाइट कर दिया है कि देखिए द एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम कैल्शियम सल्फेट इज इफेक्टिव फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ अल्कलाइन और
सोडिक सोइल करके यहाँ पे दिया है। तो अल्कलाइन जो भी सोइल है उसका इंप्रूवमेंट के लिए हम लोग जो है जिप्सम का यूज करते हैं, ये एनसीईआरटी में दिया गया है और ऐसे विद्यार्थी जो है हमको यहाँ पे भेजे थे। अगेन फिर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी सोर्स आपको बताया जा रहा है उसमें ज्यादातर सोर्स जो है हमको किसी न किसी विद्यार्थी के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे संथाल जनजाति का सबसे प्रमुख देवता, तो इसके बारे में तो पिछले वीडियो में ही चर्चा किए थे और इसीलिए हम ज्यादा यहाँ पे चर्चा नहीं करते हैं कि ये जो है ठाकुर देव इसका होना चाहिए। बहुत सारे लोग मारंग गुरु भी बोल रहे थे, तो आपका अगर मारंग गुरु है सही आंसर तो क्लेम करने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मारंग गुरु तो एक तरह से कहिए आयोग ही सही मान रही है। लेकिन अगर किन्हीं को लगता है ठाकुर देव होना चाहिए, जो कि हम यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट से ही हम बताने का प्रयास किए, ठीक है हमारा स्टेट का नहीं है, लेकिन भुवनेश्वर उड़ीसा जो है वो भी तो हमारे देश का ही एक स्टेट है, उसमें भी तो संथाल लोग रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसको क्लेम कर सकते हैं। लिंक जो है यहाँ पे आपका दिया गया है और सोर्स जो है SCST रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर है। इसके बारे में पिछले वीडियो में चर्चा किए थे, तो बहुत ज्यादा इसमें बात करने का कोई यहाँ पे बात बनता नहीं है। यहाँ हिल खड़िया दिया गया है, हिल खड़िया के बारे में भी पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे, तो इसमें भी हम लोग बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते। उसके बाद गिनी गुणांक के बारे में यहाँ पे आप देख लीजिए, गिनी गुणांक के बारे में हम पिछले वीडियो में ज्यादा बात नहीं किए थे। इग्नो ये सोर्स है, यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यहाँ पे आप देखिएगा गिनी गुणांक जितना अधिक होता है असमानता उतनी कम होती है, यहाँ पे ये दिया गया है। मतलब अगर गिनी गुणांक का अगर यहाँ पे नंबर जो होगा वो ज्यादा होगा, जैसे कि अगर हम 0 और 1 से लेके चले तो यहाँ पे अगर नंबर ज्यादा है यानी कि 0 पॉइंट अगर यहाँ पे 9 दे तो यहाँ बोलता है कि अधिक होगा तो असमानता कम होगी। असमानता कम नहीं होता है, असमानता क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत था और गलत था, इसलिए इसका आंसर सही होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो इस तरह से जेपीएससी सी देती है, हम लोग मानते हैं बी। अब इसके बारे में कहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये जो है इग्नू का जो है पीडीएफ है उसी में स्क्रीनशॉट किए हैं और देखिए यहाँ पे 0 मतलब क्या होता है, परफेक्ट इनइक्वालिटी, सॉरी परफेक्ट इक्वालिटी मतलब सब कोई क्या है, बराबर है। और यहाँ पे 1 मतलब क्या हो गया, परफेक्ट इनइक्वालिटी मतलब सब बहुत ज्यादा क्या है, असमानता। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर अगर बड़ा हो गया, नंबर यहाँ पे क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी 0 पॉइंट अगर 95 हो गया तो ये नंबर बड़ा है। 0 पॉइंट अगर 6 अगर हम बोले तो ये नंबर छोटा है और ये नंबर क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, इसमें इनइक्वालिटी क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से यहाँ पे नंबर जब बढ़ता है तो इनइक्वालिटी जो होता है वो बढ़ता है, और वहां पे क्या दिया गया था, कम दिया गया था। इसलिए आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत था और दूसरा स्टेटमेंट गलत होने के कारण आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो केवल 1 और 3 होगा, क्योंकि ये लॉरेंज वक्र के प्रयोग से उत्पन्न होता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, और यह समाज में आय असमानता के स्तर को मापता है। तो पहला तो आपका सही है, तो ये देख लीजिए आपका लॉरेंज कर्व यहाँ पे लिखा हुआ है और ये इग्नू में आपको मिल जाएगा। तो ये भी उम्मीद करते हैं आपको आंसर तो पता ही होगा, बस यहाँ पे ऑथेंटिक सोर्स का बात था, तो ऑथेंटिक सोर्स जो है आप इस लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद उसको आप अटैच कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। नौपौसानिक पुरा स्थल बरूडी झारखंड में किस जिले में स्थित है, इसके बारे में भी पिछले वीडियो में हम चर्चा नहीं किए थे। यहाँ पे आंसर दिया जा रहा है सी, यानी कि आपका जामताड़ा, लेकिन यहाँ पे ये जो है जामताड़ा में नहीं है और ये विकिपीडिया में दिया गया। तो ठीक है, विकिपीडिया में दिया गया, बहुत ज्यादा ऑथेंटिक तो नहीं माना जाता है, लेकिन अब दूसरे जगह नहीं मिल रहा है तो हम लोग इसको भी कोट कर सकते हैं कि बरूडी जो है वो आपको कहाँ मिल जाएगा, तो बरूडी यहाँ पे आपका शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इस तरह से ये जो है आपका जामताड़ा में नहीं होगा, तो इसको भी आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, जो कि हमारे एक सीनियर है वो हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन पे गौर करवाए थे। इस पे तो हम लोग भी गौर नहीं कर पाया, बहुत सारे विद्यार्थी इसको गौर नहीं कर पाए थे, लेकिन जो है बहुत सारे हम बोले ना कि ऐसे लोग हैं जो कि सीरियस होके यहाँ पे पढ़ते हैं और चीजों को बहुत गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। और उनमें से कुछ लोग जो है हमारे टेलीग्राम में जुड़े हुए भी हैं और हम बार बार कहते हैं कि हम एक खुद विद्यार्थी हैं और वो लोग हमको बीच बीच में गाइड करते रहते हैं, और उन्हीं के कहने पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो नहीं बनाते। तो यहाँ पे उनके द्वारा यहाँ पे बताया गया है, क्या क्वेश्चन है उसको आप देखिए, थोड़ा ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में दिया गया है और ये दिया गया है असेंडिंग ऑर्डर इन करेक्ट। तो असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। यहाँ पे आयोग जो है वो आंसर सी दे रही है और ये जो है आपका असेंडिंग नहीं है बल्कि डिसेंडिंग है, और ये चीज का उन्हीं के द्वारा यहाँ पे सोर्स भेजा गया है जो कि इग्नू का ही है। और यहाँ पे देखिए आपको सोर्स कैसे यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे दिया गया है कि स्थानीय करके जो मिलता है उसमें कितने गांव आते हैं, 800 आते हैं। फिर आपका द्रोण मुख करके जो आता है उसमें कितना गांव है, आपका 400 गांव है। उसके बाद है खरवाटिक या खरवाटा करके जो दिया गया उसमें कितने गांव है, 200 गांव है। फिर आपका ये जो है संग्रहण कोइन करके यहाँ पे दिया गया है, उसमें कितना दिया गया है, संग्रहण करके यहाँ पे दिया गया है, उसमें कितना गांव आता है, आपका 10 गांव आता है।
तो अब यहाँ पे देखिए कि स्थानिक में सबसे ज्यादा गांव है, यानी कि ये सबसे बड़ा होगा प्रशासनिक इकाई। उसके बाद आपका द्रोणमुख उससे छोटा इकाई होगा, उसके बाद आपका खरवाटिक उससे छोटा इकाई होगा, और सबसे छोटा इकाई जो होगा वो आपका संग्रहण करके जो दिया गया है वो आपका सबसे छोटा इकाई होगा। तो एक्चुअली आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे असेंडिंग बोला है, बढ़ते क्रम में। तो पहला नाम यहाँ पे होना चाहिए था इनका, ये पहला नाम होना चाहिए था। दूसरा नाम यहाँ पे खरवाटिक का होना चाहिए था। तीसरा नाम आपका द्रोणमुख का होना चाहिए था। और चौथा नाम जो होना चाहिए था आपका यहाँ पे आपका स्थानिक का होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे दिया क्या गया, स्थानिक, यहाँ पे उसके बाद दिया गया है आपका द्रोणमुख, और उसके बाद दिया गया है खरवाटिक, और उसके बाद दिया गया है आपका संग्रहण करके वहां पे क्या किया गया है, दिया गया, मतलब उल्टा दिया गया। पूछा है यहाँ पे असेंडिंग और दिया गया है आपका डिसेंडिंग। तो ये बहुत ही कॉमन सा चीज था, लेकिन बहुत लोग इसको ध्यान नहीं दे पाए, और आप में से ही कोई विद्यार्थी हैं जो कि इस चीज से अवगत करवाए। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर कोई आंसर लगता है कि हमारे द्वारा गलत बताया जा रहा है तो उसको जरूर आप कमेंट बताइए, या टेलीग्राम चैनल में मेरा नंबर दिया गया उसमें आप भेज सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो है चारों का चारों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ असेंडिंग है और यहाँ पे असेंडिंग में कोई ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग करके लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए दूसरा यहाँ पे है लाल महल बलबन के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पे चूंकि पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो पहला ही यहाँ पे सुमेलित नहीं है, जबकि आंसर आयोग के द्वारा दिया गया लाल दरवाजा बीबी राजे। तो ये लाल दरवाजा जो है बीबी राजे जो है वो गलत आंसर होगा। यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे लाल महल जो है वो बलबन के द्वारा नहीं बनाया गया था। यहाँ पे लाल महल बनाया गया था शाहजी भोसले के द्वारा बनाया गया था, अपना वाइफ जीजाबाई और उनके जो बेटे थे उनके लिए, शिवाजी के लिए। तो इस तरह से इसका आंसर को भी आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है आपका पेपर 1 है। पेपर 1 में अगर आप देखिएगा तो पेपर 1 में यहाँ पे दिया गया बजट के बारे में, कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे लिखा गया है 2011-12 के स्थिर मूल्य में यहाँ पे आपका यानी कांस्टेंट प्राइस में झारखंड के बजट 2022-23 के अनुसार अनुमानित राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितना है। तो यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए गए, और ये आपको इसी साल के इकोनॉमिक सर्वे का जो एग्जीक्यूटिव समरी देता है उसमें देखने को मिल जाएगा। तो ये लिंक दिए, आप लिंक में डायरेक्टली जाके वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। और यहाँ पे देखिए आपका स्पष्ट लिखा गया है वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर 2,59,800 करोड़ स्थिर मूल्य कीमतों पर और रुपया 3,93,772 करोड़ मौजूदा यानी कि करंट कीमतों पर यहाँ पे आ चुके हैं। तो स्थिर कीमत पर देखिएगा तो 2,59,800 दिया गया है, यहाँ पे करोड़ दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 2,59,800 करोड़ यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन दिया ही नहीं, और ये इसी साल का सर्वे है। इसीलिए आप इसको एक तरह से कहिए कोट कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे आयोग को आप ध्यान दिलाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए और टाइम निकाल के अपना जो ऑब्जेक्शन है उसको डालिए। उसके बाद यहाँ पे एक दिया गया था झारखंड में कब सोना सोबरम धोती साड़ी वितरण योजना प्रारंभ की गई। यहाँ पे भी आप देखिए अक्टूबर 2019 दिया, अक्टूबर 2020 दिया, अक्टूबर 2000 यहाँ पे 21 दिया, अक्टूबर 2022, सभी के सभी में यहाँ अक्टूबर दिया गया है। जबकि अभी आप झारखंड के जो चंपई सोरेन है उसके ट्विटर में भी जाइएगा, और ये भी हम जाके नहीं उपलब्ध कराए, एक विद्यार्थी के द्वारा ही उपलब्ध कराया गया। ये ट्विटर का लिंक यहाँ पे दिया गया है, वो लिंक में अगर आप जाइएगा तो ये आपको पोस्टर यहाँ पे मिलेगा, और फर्स्ट यहाँ पे लिखा गया है कि सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी वितरण योजना का शुभारंभ कार्यक्रम राज्य स्तरीय कार्यक्रम के जरिए राज्य के अन्य जिलों वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े लाभुकों के बीच वस्त्रों का होगा वितरण दिनांक 22/9/2021 अपराह्न 1 बजे आसान पुलिस लाइन मैदान दुमका संथाल परगना। तो इस तरह से ये जो है आपके सीएम के वेबसाइट में ही ट्विटर हैंडल में ही आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम आपको 16 प्रश्न बताए। इसके अलावा जो है एक प्रश्न जो है आपका हाथी से लेके श्यामचंद्र लेके है, उसको भी लेके विवाद है, और उसका ऑथेंटिक सोर्स के साथ एक वीडियो अभी इसके बाद आएगा, जिसमें जो अवेलेबल करवा रहे हैं उन्हीं को हम बोले हैं, उनसे आग्रह किए कि वो वीडियो बना के भेज दें, क्योंकि वो बहुत अनुभवी है और वो जिस तरह से अपने बात को रख रहे थे उसको आपको जानना चाहिए कि कैसे यहाँ पे आयोग जो है वो एक तरह से कहिए गलत आंसर दे रही है और सब कोई उसको सही मान रहे हैं, मतलब कोई उस पर ऑब्जेक्शन कर ही नहीं रहा है। लेकिन एक विद्यार्थी या एक कैंडिडेट जो जान रहा है ये गलत है, लेकिन फिर भी वो अपने बातों को नहीं रख पा रहा है क्योंकि उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। तो उम्मीद करते हैं बहुत जल्द उनका वीडियो हमको मिल जाएगा, और वो चीज जो है आपको हम जो है वीडियो जो है अपलोड कर देंगे, आप देखिएगा उनके द्वारा जहांगीर जो नामा है करके जो दिया गया है आपका श्यामचंद्र हाथी है, उनके बारे में क्या कहना है।
तो आप थोड़ा प्रयास करते रहिए, अगर ऑब्जेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है। और ये पीडीएफ जो आप फिर से हम बोल रहे हैं, टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ जाइए और वहां पे आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिए। बहुत आसानी से आपको सारा सोर्स जो है वो मिल जाएगा और उसके बाद आप क्लेम कीजिए। नहीं तो 16-17 प्रश्न आप सही बना के भी पिछड़ जाइएगा और कोई गलत बनाएगा और वो लोग जो है वो आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप जो है थोड़ा सा टाइम निकालिए और क्लेम ऑब्जेक्शन डालिए इस गलत प्रश्नों के विरुद्ध में।